जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12th के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 12 सामान्य हिंदी का नया कोर्स यानी कि आपको किस चैप्टर से कितना कितना पढ़ना है। यहाँ पर अब हमारा जो कोर्स है यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो हमारा एनसीईआरटी के बेस पर लागू हो गया है। तो यहाँ पर आपको उतना ही पढ़ना होगा जितना कि आपको एनसीईआरटी चैप्टर में यहाँ पर बताया जा चुका हो। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी ने यहाँ पर जितना आपको दिखेगा वो सब एनसीईआरटी के बेस पर ही होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ फालतू नहीं पढ़ना होगा, जितना मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जो हिंदी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सामान्य हिंदी, एक केवल हिंदी। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले यहाँ पर जो वीडियो बनेगा वो हमारा बनेगा सामान्य हिंदी पर। तो आज हम चर्चा करेंगे सामान्य हिंदी पर आपको किस चैप्टर से कितना पढ़ना है और हमारा कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले देख लेंगे कि यहाँ पर आपको किस चैप्टर में मतलब कि क्या क्या हमारे चैप्टर में कोर्स में मतलब कि पेपर में पूछा जाएगा। 100 नंबर का पेपर आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि किस हमारे क्या क्या हेडिंग से मतलब कि क्या क्या पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पर साफ साफ लिखा है। तो ये हमारा बिल्कुल पेपर का प्रारूप है, यानी कि ये पेपर में इसी बेस पर पेपर बनाया जाएगा। तो जैसा कि आप इसे अगर पूरा तैयार कर लेते तो आपको जो पेपर की तैयारी है वो आपकी यहाँ पर लगभग 65% आपकी तैयारी ऐसे ही हो जाती है, अगर आप इसको समझ जाते हैं कि हमारा कितना मुझे पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको लगभग अभी आपकी बोर्ड की लगभग आपकी 65% तैयारी तो अभी हो जाएगी, अगर आप इतना समझ लेते हैं। अब थोड़ा देखो, खंड जो हमारा खा है, खा से हमारा इतना कुछ पूछा जाएगा जितना कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खंड खा में इतना पूछा जाएगा जितना पर आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप अब वीडियो को पॉज करेंगे और इसको आराम से या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा बोर्ड परीक्षा में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसका वेटेज अधिक होगा वो मुझे अधिक पढ़ना हो। क्योंकि ये सारी बातें अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं नंबर बहुत मिलेंगे। तो यहाँ पर जो छात्र टॉप करते हैं वो उनकी यही रणनीति रहती है कि मुझे किस टॉपिक पर अधिक ध्यान देना है, किस टॉपिक पर अधिक ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर आप सारा कुछ वीडियो को इसको यहाँ पर आपको रट लेना है। यहाँ पर आपको समझना भी है किस टॉपिक से कितना पूछा कितने नंबर का आएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन कोर्स की ओर, मैंने मतलब कि किस चैप्टर से मुझे कितना पढ़ना है। यहाँ पर जैसे कि आपको सबसे पहले पाठ्य वस्तु सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना होगा। जैसा कि यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा दिख गया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो आपकी हिंदी की सामान्य हिंदी की जो बुक होती है, तो यहाँ पर आपको एक खंड होता है गद्य खंड होता है, एक हमारा पद्य खंड होता है, एक कहानी खंड होता है, एक खंड काव्य होता है। तो यहाँ पर के 4 आपके कॉपी में खंड होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आपको गद्य गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु यहाँ पर साफ साफ लिखा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ गद्य में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 पाठ पढ़ने होंगे। कितने पाठ? 6 केवल आपको पाठ पढ़ने होंगे, जिसके हमारा पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, और दूसरा पाठ हमारा है अशोक के फूल, तीसरा पाठ हमारा है भाषा और आधुनिकता, इसके बाद चौथा पाठ हमारा है तेजस्वी मन के संपादित अंश, इसके बाद पांचवा पाठ हमारा रॉबर्ट नरसिंह होम में, इसके बाद छठा पाठ हमारा निंदा रस। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 6 पाठ यहाँ पर गद्य खंड में पढ़ने होंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने पद्य की ओर, यानी कि आपको पद्य में और काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। तो यहाँ पर आपको पद्य में मतलब कि अपने पद्य में सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर नीचे तक दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको जो पद्य में आपको सिर्फ और सिर्फ 7 पाठ ही पढ़ने होंगे। कितने पाठ? 7 पाठ यहाँ पर, यानी केवल 7 पाठ पढ़ने होंगे। जिसमें हमारा पहला पाठ होगा पवन दूत का, केकई अनुताप कौमा गीत। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौमा भी लगा है। तो यहाँ पर पवन दूत का, केकई अनुताप और गीत, श्रद्धा मनु गीत, नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन, फिर हमारा है गीत, फिर हमारा अभिनव मनुष्य, पुनर्वा उर्वशी, सारे सारे यहाँ पर कॉमा लगा है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा ये सारे अलग अलग हैं। अभिनव मनुष्य, पुनर्वा उर्वशी, इसके बाद 7वां पाठ हमारा मैंने आहुति बनकर देखा है, इसी में हमारा सब है हिरोशिमा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यानी कि 7 चैप्टर ही पढ़ने होंगे।
जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसके बाद हमारा आता है कथा साहित्य, यानी कि यहाँ पर जो कहानियाँ होती हैं, कथा साहित्य हेतु हिंदी में निर्धारित पाठ्यक्रम वस्तु। तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 कहानियाँ पढ़नी होंगी, जिसमें हमारी पहली कहानी होगी ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी, बहादुर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 ही यहाँ पर आपको कहानी पढ़नी होगी, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में या इससे आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके बाद खंड काव्य सहायक पुस्तक, यहाँ पे जो जो जिस ज़िले से होंगे, जो कानपुर ज़िले से होंगे तो उनके लिए आपको मुक्तक लेखक मतलब ये आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो खंड काव्य जिस भी ज़िले से होंगे तो यहाँ पर उनको ये पढ़ना होगा। जैसा कि हमारे जो छात्र यहाँ पर कानपुर ज़िले से आते होंगे तो यहाँ पर आपको उनको पढ़ना होगा, मुक्तक पढ़ना होगा। अब जो छात्र लखनऊ लखनऊ, इटावा, औरैया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत उनके लिए आपको पढ़ना होगा सत्य की जीत पढ़ना होगा। अब जो छात्र हमारे रश्मि, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया तो यहाँ पर उनको पढ़ना होगा रश्मरथी पढ़ना होगा। अब जो छात्र हमारे प्रयागराज, अलीगढ़ यहाँ पे लिखा फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर तो यहाँ पर उनको पढ़ना होगा आलोक व्रत लेखक। इसके बाद त्यागपति लेखक, तो यहाँ पर आपको त्यागपति किनको पढ़ना होगा आगरा, गोरखपुर, गाज़ीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहाँपुर, बाराबंकी। तो यहाँ पर आपको ये अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज़ यहाँ पर आप जिस जिस भी ज़िले से होंगे उस ज़िले का आपको यहाँ पर खंड काव्य तैयार करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखो नोट में लिखा है, इसके अतिरिक्त अन्य जिलों नवसृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व की भांति यथावत अध्ययन किए जाएंगे। यानी कि आप जिस जिले से थे आप जो आपके भैया बहन होंगे पिछले साल मतलब कि क्लास 10th में, अब जो इस साल जो आपके भैया बहन हैं जो परीक्षा दे रहे हैं वहाँ पर आप उनसे पूछ लेंगे कि भैया आपने कौन सा खंड काव्य पढ़ा था, तो वो आपको बता देंगे कि हमने भाई ये खंड काव्य पढ़ा था। जो ऐसा नहीं करना कि किसी बाहरी ज़िले से पूछना, नहीं, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल के छात्र से आपको पूछ लेना कि भैया आपने कौन सा खंड काव्य तैयार किया था। बस आपको वही खंड काव्य आपको भी तैयार कर लेना है। अब जो हमारा खंड खा आता है, तो यहाँ पर खंड खा में आपको संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम तैयार करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा है कि संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको केवल यहाँ पर 7 पाठ ही तैयार करने होंगे संस्कृत खंड में। तो यहाँ पर हमारा पहला पाठ है भौज्यो दार्यम, इसके बाद सेकंड पार्ट हमारा आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, हमारा तीसरा पार्ट है संस्कृत भाषाया महत्वम और चौथा पार्ट है जातक कथा, पांचवा पार्ट हमारा सुभाषित रत्नानी, छठा पार्ट हमारा महामना मालविया और सातवां पार्ट हमारा पंचशील सिद्धांतः। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर ही पढ़ने। कितने चैप्टर पढ़ने? सिर्फ और सिर्फ आपको 7 चैप्टर ही पढ़ने। कितने चैप्टर? 7 चैप्टर आपको यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे। अब हम लोग ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना था। इसके बाद यहाँ पर देखो लिखा है परिशिष्ट व्याकरण। आपको व्याकरण में यहाँ पर आपको व्याकरण और शब्द रूप धातु रूप यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर आपको ऊपर जाना है, जैसा कि यहाँ पर आपको ऊपर जाना होगा। कुछ छात्र ये ढूंढ नहीं पाते हैं कि मुझे कौन कौन से पढ़ने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले व्याकरण का पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। व्याकरण का पोर्शन यहाँ पर आपको ये यहाँ से आ गया है। तो यहाँ से हम पहले आपको बता चुके हैं, संस्कृत में हो चुका है हमारा। अब हम लोग यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है व्याकरण। कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से हमारा व्याकरण स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा व्याकरण में क्या क्या आएगा? लोकोक्तियाँ आएंगी, मुहावरे आएंगे, ठीक है, आप देखते जाएंगे। इसके बाद हमारा क्या आएगा? संधि हमारी कौन कौन से, जो संधि यहाँ पर जो 10 से जो 11 प्रश्न है 10 से 11 तक की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 से 11 तक, यानी कि ये से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितना कुछ है ये सबसे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि MCQ बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इनकी परिभाषा याद नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको MCQ के रूप में याद करना होगा। तो कि 10 से 11 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, साफ साफ ऊपर लिखा है। तो यहाँ आपको संधि कौन कौन सी पढ़नी, यहाँ पर आपको संधि पढ़नी, दीर्घ संधि पढ़नी, गुण संधि पढ़नी, यड़ संधि पढ़नी, अयादि संधि पढ़नी है। से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित यहाँ पर संधि विच्छेद आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान,
संज्ञा में आपका आएगा आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित। इसके बाद सर्वनाम में आपका सर्व, इदम, यद आएगा। इसके बाद शब्दों में सूक्ष्म पूछा जाएगा, अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा। वाक्यों में त्रुटि, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां आपसे पूछी जाएंगी। 10 से 11 तक की आपसे MCQ के रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 12 जो क्वेश्चन आएगा, काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कि आपको काव्य सौंदर्य तत्व में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर आपको श्रृंगार रस पढ़ना है, करुण रस पढ़ना है, हास रस पढ़ना है, वीर रस पढ़ना है और शांत रस पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, वीर रस, शांत रस, लगभग आपको यहाँ पर 5 रस ये पढ़ने होंगे। यहाँ पर आपको 5 रस, वो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 रस ही पढ़ने होंगे। इसके बाद अलंकार में आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने होंगे, तो यहाँ पर आपको अलंकार पढ़ने होंगे जितने यहाँ पर दिख रहे हैं, बस सिर्फ आपको इतने अलंकार ही पढ़ने। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये अलंकार पढ़ने हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, सिर्फ और सिर्फ आपको इतने अलंकार ही पढ़ने हैं। उसके आपके लक्षण और एग्जाम्पल भी याद करने होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर छंद, मात्रिक छंद, यहाँ पर चौपाई, दोहा, सोटा, कुंडलिया, आपको यहाँ पर इतने आपको छंद पढ़ने होंगे। इसके आपको एग्जाम्पल भी तैयार करने होंगे। ये आपसे यहाँ पर लिखित में पूछा जाएगा कि चौपाई की परिभाषा 100 एग्जाम्पल से समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद यहाँ पर आपको पत्र लेखन, यानी कि नियुक्ति आवेदन, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर आपको किसी टॉपिक पर एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। निबंध किसी भी टॉपिक पर आ सकता है, वो टॉपिक जो आएगा वो आपको हम बता देंगे कि हमारा किस टॉपिक पर पूछा जाएगा। तो ये था हमारा हिंदी का सिलेबस। तो यहाँ पर आपको पूरा मैंने बता दिया है। कुछ छात्र यहाँ पर इसको नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या लिखा है, तो यहाँ पर मैंने इसको स्पष्ट कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पर आपको ऊपर फिर से जाना होता है। तो आप लोग ऊपर गए थे, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा समझा दिया है। यहाँ पर वो मैंने पूरा आपको यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर आपको उसको पूरा यहाँ से तैयार कर लेना है 10 से हमने आपको पूरा समझा दिया है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपका हिंदी में पूछा जाएगा। आपको इसी के बेस पर आपको हिंदी की तैयारी करनी होगी। अब हम मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट में। जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा उस पर हम आपको जल्दी ही वीडियो बना कर देंगे कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो आपको बताएंगे उसमें आपको कितना क्या पढ़ना होगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर किया करें।